नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो संस्कृत साहित्यकारों को जिस श्रृंखला जो चल रही थी हमारी, उसमें हमने कल की क्लास में देखा था विशाख दत्त को, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानना नहीं था। उनकी बस एक ही रचना के बारे में हमें जानना था, मुद्रा राक्षस जिसका नाम था। ठीक, उनके बारे में चर्चा हो चुकी। अब हमें क्या देखना है, बाण भट्ट के बारे में। कमेंट भी एक आया था कि बाण भट्ट को सर जरूर करवा दीजिएगा, है ना। तो लीजिए जी, आपकी फरमाइश हो रही है पूरी, बाण भट्ट को लेके आ गए हैं। बाण भट्ट, समय क्या है इनकी, 7वीं शती। जो इनकी समय सीमा निर्धारित की गई है क्या है, 7वीं शती। यहाँ से हम देखेंगे जन्म स्थान क्या है इनका, प्रीतिकूट। जन्म स्थान कहाँ है, प्रीतिकूट में है। इनके पितामह का नाम जो था वो था अर्थपात, और पिता कौन थे, पिता इनके चित्रभानु थे, और माता का नाम था इनके राज्य देवी। फिर से एक बार देखेंगे, जन्म स्थान प्रीतिकूट में हुआ, पितामह का नाम इनके अर्थपात है, पिता इनके चित्रभानु थे, माता इनकी राज्य देवी थी। ठीक, उपाधियां देख लेते हैं इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई है। वश्यवाणी, पहली उपाधि इनकी क्या है, वश्यवाणी है। दूसरी क्या है, पंचानन। तीसरा है इनका वश्यवतार, वश्य नहीं वास्यवतार है। और चौथा है तुरंगबाण। ये 4 इनकी उपाधियां हैं। कौन कौन सी, वश्यवाणी, वास्यवतार, पंचानन, तुरंगबाण। ये बाणभट्ट की उपाधियां रही है। देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी 2 रचनाएं हैं जिसपे हमें चर्चा करनी है। एक तो है कादम्बरी और दूसरी है हर्षचरित। ठीक, जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखते हैं कादम्बरी के बारे में। कादम्बरी की समय सीमा क्या है, 7वीं शती का पूर्वार्ध है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगाएंगे, जब 7वीं शती या जब शती में दिया गया है शताब्दी वर्ष में, तो सीधी सी बात है 7वीं शती में ही होगा। कादम्बरी अर्थ क्या होता है, कादम्बरी का सरस्वती। कादम्बरी का अर्थ क्या होता है, सरस्वती होता है। ये बाणभट्ट की अधूरी कृति है। अच्छा, विधा क्या है, विधा इसकी उपन्यास है। लिखना चाहें नोट कर सकते हैं, नहीं तो आगे आपको मिल जाएगा वो। कादम्बरी बाणभट्ट की क्या है, अधूरी कृति है। इसे बाणभट्ट ने पूरा नहीं किया, वो आगे हम चर्चा करेंगे। पूरा किसने किया, बाणभट्ट की जो ये अधूरी कृति है, इसको इन्हीं के पुत्र थे, कौन, भूषण भट्ट। बाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम था, भूषण भट्ट। आप चाहें तो यहाँ अलग से नोट कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे आप पुत्र कौन था इनका, भूषण भट्ट। ठीक, अगर ना समझ में आए या यहीं से आप ऐड कर लेंगे। भूषण भट्ट या भट्ट पुलिंद के नाम से जाना जाता था, उन्होंने इसे पूरा किया, बाणभट्ट के पुत्र थे। ठीक, अच्छा, ये जो कादम्बरी है कितने भागों में डिवाइड है, कितने भागों में विभाजित है, ये तो 2 भागों में विभाजित है। जो फर्स्ट भाग था उसे बाणभट्ट ने लिखा था, और जो सेकंड भाग था उसे इनके पुत्र ने लिखा था, जिसे भट्ट पुलिंद या भूषण भट्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके पास सामने लिखा हुआ है। ये भाषा क्या थी कादम्बरी की, पैशाची थी। यहाँ आ गया ना, इस उपन्यास का नामकरण नायिका पर आधारित है। ठीक, नायिका प्रधान उपन्यास है ये। इसमें कादम्बरी चंद्रपीढ़, 2 लोगों की कथा चलती है। एक कादम्बरी चंद्रपीढ़ की चलती है, और एक महाश्वेता पुंडरीक की कथा का वर्णन किया गया है। किसकी किसकी कथा का वर्णन है इसमें, कादम्बरी चंद्रपीढ़ की है और महाश्वेता पुंडरीक, इनकी कथा का वर्णन किया गया है। तो कादम्बरी के बारे में जो जानकारी उपलब्ध थी वो बस यही ही। एक बार रिपीट कर देंगे फिर से, जहाँ न समझ में आए वो आप देख लेंगे। समय 7वीं शती का पूर्वार्ध है, अर्थ इसका सरस्वती होता है। ये बाणभट्ट की अधूरी कृति है, इसे इनके पुत्र भूषण भट्ट या क्या कहते हैं उनको, भट्ट पुलिंद ने पूरा किया था। 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग स्वयं बाणभट्ट ने लिखा, दूसरा भाग उनके पुत्र ने लिखा। यह उपन्यास किस पर आधारित है, इसका नामकरण नायिका पर आधारित है। किसकी किसकी कथा का वर्णन है, कादम्बरी के साथ चंद्रपीठ का, और वहां से महाश्वेता के साथ पुंडरीक, इनकी कथा का वर्णन इसमें किया गया है। वश्यवाणी, वास्यवतार, पंचानन, तुरंगबाण, ये इनकी उपाधियां हैं जिसपे आपको ध्यान रखना है। पिता का नाम चित्रभानु था, माता इनकी राज्य देवी थी, पुत्र का नाम भूषण भट्ट था जो आप यहाँ देख चुके हैं। जन्म स्थान प्रीतिकूट है, और पितामह कौन थे इनके, अर्थपात। ठीक, तो यह था इनके बारे में परिचय। और अब बढ़ते हैं इनकी अगली रचना की ओर। हम देखते हैं इनकी क्या है अगली रचना। अगली रचना है इनकी हर्षचरित, जिसकी हमने अभी अभी चर्चा आपसे की थी। देख लेते हैं हर्षचरित के बारे में भी।
नंबर 2 आप लिखेंगे क्या? हर्ष चरित। बहुत ज्यादा नहीं जानना है, हर्ष चरित। देख लेते हैं क्या है, भाषा क्या है इसकी हर्ष चरित की? संस्कृत है। किस भाषा का ग्रंथ है यह? संस्कृत है। और जो इसके पहले हमने कादम्बरी देखा था वो किस भाषा में था? वो पैशाची भाषा में था, अभी अभी हमने देखा था। सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित का वर्णन है, इन्हीं के ऊपर आधारित है ये। सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित पर या जीवन चरित का वर्णन है। सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित का वर्णन है, जीवन चरित का वर्णन है। आगे देखेंगे, ऐतिहासिक कथानक संबंधित। ऐतिहासिक कथानक संबंधित संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक। ऐतिहासिक कथानक, ऐतिहासिक कथानक इतिहास से मिलती जुलती जो कथाएं हैं उससे संबंधित संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? हर्षचरित है। ठीक, आगे देखते हैं। 8 उच्छ्वासों में विभाजित है। कितने उच्छ्वासों में विभाजित है या कितने भाग हैं इसमें? तो ये भागों में नहीं डिवाइड है, उच्छ्वासों में डिवाइड। तो 8 उच्छ्वासों में विभाजित है। आगे देखेंगे, प्रथम 2.5 उच्छ्वास में बाणभट्ट की आत्मकथा है। प्रथम 2.5 उच्छ्वास में, प्रथम 2.5 उच्छ्वास में बाण की कथा है या बाण की आत्मकथा। बाण मतलब बाणभट्ट, बाण की आत्मकथा है। ये था हर्षचरित के बारे में। ठीक, इसके बारे में बस इतना ही जानना था। हर्षचरित रिपीट कर लेते हैं एक बार। भाषा इसकी संस्कृत है, हर्षचरित नाम ही है, हर्षवर्धन के जीवन चरित का वर्णन है, सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज ये आपको ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक कथानक से संबंधित या ऐतिहासिक कथानक से जुड़ा हुआ संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो हर्षचरित है। और साथ साथ कितने भागों में डिवाइड है? तो ये 8 उच्छ्वासों में विभाजित है। जो पहले 2.5 उच्छ्वास हैं इसमें, प्रथम जो 2.5 उच्छ्वास हैं उसमें किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? तो बाणभट्ट की स्वयं की आत्मकथा उसमें दर्शाई गई है। तो यही था बाणभट्ट के बारे में जो हमने देखा। 2 ही ग्रंथ थे, एक कादम्बरी, एक हर्षचरित। तो हमारे 2 रचनाकार बच रहे हैं, एक हैं शूद्रक और दूसरे हैं जयदेव। तो जयदेव की चर्चा सिर्फ गीत गोविंद पे करनी है और शूद्रक जो है इनकी एक रचना है मृच्छकटिकम। ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद।